हम बात करने जा रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण के उस हिस्से की जिसमें उन्होंने सीधे सीधे डोनाल्ड ट्रंप की टैरिफ ब्लैकमेलिंग पर वार किया है। हालांकि उन्होंने अपने भाषण के दौरान डोनाल्ड ट्रंप का नाम तो नहीं लिया काशी के मंच से, लेकिन नरेंद्र मोदी ने प्रेशर पॉलिटिक्स की हवा जरूर निकाल दी। मोदी ने एक क्लियर मैसेज दिया। प्रधानमंत्री मोदी ने यह साफ कहा कि भारत अपने हितों का ख्याल करना जानता है। हम तीसरी अर्थव्यवस्था बनने जा रहे हैं। मोदी ने साफ साफ कहा भारत को अपने हितों को लेकर सजग रहना सीखना होगा। दुनिया के कई देश आर्थिक आशंकाओं के दौर से गुजर रहे हैं। सभी देश अपने अपने हितों को लेकर सजग हैं। आज दुनिया की अर्थव्यवस्था कई आशंकाओं से गुजर रही है। अस्थिरता का माहौल है। ऐसे में दुनिया के देश अपने अपने हितों पर फोकस कर रहे हैं। अपने अपने देश के हितों पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। भारत भी दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने जा रहा है। इसलिए भारत को भी अपने आर्थिक हितों को लेकर सजग रहना ही है। अब देखिए, उन्होंने हर्षवर्धन जी नाम तो नहीं लिया डोनाल्ड ट्रंप का, लेकिन इशारा कहा था। बात स्वदेशी की हो रही थी, किसी के दबाव में काम ना करने की हो रही थी, राष्ट्र हित को सर्वप्रथम रखने की बात हो रही थी। तो ये क्लियर मैसेज है क्योंकि उन्होंने दुनिया की अर्थव्यवस्थाओं का जिक्र किया। और हम ये जानते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप का वो जो टैरिफ प्लान है पाकिस्तान के अंदर, वो तेल खोजने का काम करने जा रहे हैं, पेट्रोल को लेकर जो बातें कही जा रही हैं, सब पर एक एक करके मैं बिंदुवार बात करूंगी। लेकिन सबसे पहले आज डोनाल्ड ट्रंप तक, अमेरिका तक मैसेज क्या पहुंचा है यहाँ काशी से? देखिए, मुझे लगता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सही समय पर सही संदेश देने के महारथी आदमी है। और ये कोई ऐसा नहीं है कि कोई इंटरनल पॉलिटिक्स है, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स है, इकोनॉमिक फ्रंट है या डिफेंस का फ्रंट है या कुछ और इशू है। हर मुद्दे पर, सोशल इश्यूज पर भी वो इसी तरह से बात करते हैं। भारत की सरकार ने आत्मनिर्भर भारत जब अभियान शुरू किया था, तभी दुनिया के ज्यादातर वो देश जिनके लिए हम सिर्फ बाजार हैं, उनका प्रोडक्ट होगा, उनका उत्पाद आएगा, हमारे यहां बेचेंगे, पैसे लेके चले जाएंगे, उनको चुनौती मिलने लगी थी। भारत सरकार ने जब अपनी इकोनॉमिक पॉलिसी में बड़ा चेंज किया, जिसको हम पीएलआई पॉलिसी के तौर पर देखते हैं, तो दुनिया की बड़ी कंपनियां, यहां तक कि चाइनीज कंपनीज भी, अमेरिकन कंपनीज भी, साउथ कोरिया की कंपनी, जापान की कंपनी, ये सारी कंपनियां भारत में आने लगी। उसको लेकर दुनिया के जो पहले से तय बाजार हैं, जिनको हम कहते हैं जिनके पास इकोनॉमिक पावर है, उन्होंने अपनी रणनीति तय करनी शुरू की थी। लेकिन ट्रंप जो ये कह रहे हैं कि हम पिछले कार्यकाल में जो कुछ नहीं कर पाए वो इस कार्यकाल में करेंगे, दुनिया के अलग अलग देश हमसे बहुत कुछ लेकर गए, चाइना हमसे बहुत कुछ लेकर गया, भारत लेके जाना चाहता है। इसको आप बिटवीन द लाइन्स ये भी रीड करें कि जो चीन ने कर लिया अब लगभग वो भारत करने की स्थिति में है। तो आशंकित, डरे हुए ट्रंप ये सब कर रहे हैं। अब जब नरेंद्र मोदी कहते हैं कि भाई आप अपने देश का हित देखिए, हम भी अपने देश का हित देखेंगे, तो नंबर एक, ये ट्रेड डील में किसी तरह की रियायत नहीं होगी। नंबर दो, ये भारत से बड़ा बाजार दुनिया में अब कोई नहीं। चाइना हमारे बाद का बाजार है, चाइना सैचुरेटेड बाजार है। हम अपने बाजार में खपाने लायक उत्पाद बनाएंगे और हमारा बाजार हमारी कंपनियों को सपोर्ट करेगा। सिर्फ हमारी कंपनियों को नहीं, जो बाहर की कंपनियां होंगी उनको भी सपोर्ट करेगा। और अगर हमारे पास इतनी बड़ी ताकत है तो हम किसी से डर कर, किसी से दब कर उसकी शर्तों को नहीं मानेंगे। एक लाइन की बात, ट्रंप भाई, दोस्ती अपनी जगह है, लेकिन जो आप कह रहे हो उसी भाषा में जो आप सुन लो, भारत आपसे जरा सा भी समझौता नहीं करने वाला। ये उसी तरीके से है। अगर डोनाल्ड ट्रंप ये कह रहे हैं मागा, यानी कि मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, तो भारत भी वही काम कर रहा है। वी आर मेकिंग इंडिया ग्रेट। एक लाइन मीनाक्षी में बोलूं कि मैं इस पे कहता हूं ना कि मागा नहीं, वो एमटीजी की बात कर रहे हैं, मेक ट्रंप ग्रेट। अमेरिका को ग्रेट कहां से बनाना है? $1300 से लेकर $5000 जितने हाउस होल्ड हैं अमेरिकन, उनका कॉस्ट बढ़ने वाला है, इन्फ्लेशन बढ़ने वाला है, अमेरिकन परेशान होने वाले हैं जो टैरिफ है। तो आप जरा बताइए
इसके बाद क्या होगी? एसबीआई की रिसर्च रिपोर्ट बता रही है। नहीं, लेकिन राहुल गांधी का तो ट्रम्प कार्ड ही ट्रम्प है ना विजय जी। राहुल गांधी का ट्रम्प कार्ड इज ट्रम्प। देखिए, राहुल गांधी के लिए एक मौका मिल जाता है कि जो ट्रम्प कह रहे हैं और उससे लगता है कि प्रधानमंत्री पे कोई दबाव बना रहे हैं या भारत पर दबाव बना रहे हैं, तो उससे उनको एक मौका मिलता है। यदि वो इकोनॉमी की बात कर रहे हैं, डेड इकोनॉमी की बात कर रहे हैं, या ऑपरेशन सिंदूर में सीज फायर को लेकर बात कर रहे हैं, तो एक उनको मौका मिलता है कि किस तरह से उसको यूज किया जा सके मोदी सरकार के खिलाफ। तो इसमें एक विपक्ष के नेता के तौर पर वो अपने उस चीज़ों को, हुनर का इस्तेमाल करते हैं कि कैसे किया जाना चाहिए। लेकिन कई बार क्या होता है, कहीं चूक हो जाती है, कहीं वो चीज़ देश और मोदी के बीच में फ़र्क में फंस जाती है। जब ऑपरेशन सिंदूर को लेकर या किसी और मसले पर वो बात करें, सीज फायर को ही लेकर मसले पर बात करें, तो ट्रम्प यदि सीज फायर को लेकर बोलते हैं तो उस समय वो मोदी तक नहीं रह जाती वो बारीक लाइन, वो देश की लाइन हो जाती है। तो इन सब बातों को ध्यान रखना होता है, और उस समय वो कहीं ना कहीं फंस जाते हैं। तो कई बार वो सही बात भी कहते हैं तो उसमें से कहीं और गलत बात निकल कर आ जाती है कि कैसे करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। और वैसे भी आजकल माहौल है ही, जो पहले भी हमने चर्चा की कि सरकार की आलोचना, देश की आलोचना में कोई बहुत फर्क नहीं रह गया है। अच्छा, ये ट्रम्प की टैरिफ ब्लैकमेलिंग को लेकर मोदी ने अपना पुराना मंत्र भी दोहराया। स्वदेशी का नारा फिर से उन्होंने बुलंद किया और उन्होंने कहा कि हर देशवासी के लिए मोदी का ये मैसेज है। टैरिफ विवाद के बीच प्रधानमंत्री मोदी ने अपना स्वदेशी मंत्र, स्वदेशी का भाव हमारा भविष्य तय करेगा। उन्होंने कहा, वोकल फॉर लोकल का ध्यान हमें रखना है, हमें स्वदेशी का संकल्प लेना होगा, वही खरीदे जिसमें भारतीयों का योगदान हो। जो देश का भला चाहते हैं, जो देश को तीसरे नंबर की इकोनॉमी बनाना चाहते हैं, ऐसा कोई भी राजनीतिक दल हो, कोई भी राजनेता हो, उसने अपने संकोच को छोड़ करके देश हित में हर पल, हर बार, हर जगह देशवासियों के अंदर एक भाव जगाना होगा, और वो है हम स्वदेशी का संकल्प लें। अब हम कौन सी चीजों को खरीदेंगे, कौन से तराजू से तोलेंगे? मेरे भाइयों बहनों, मेरे देशवासियों, अब हम कुछ भी खरीदें तो एक ही तराजू होना चाहिए। हम उन चीजों को खरीदेंगे जिसे बनाने में किसी न किसी भारतीय का पसीना बहा है, और जो चीज भारत के लोगों द्वारा बनी है, भारत के लोगों के कौशल्य से बनी है, हर बात में स्वदेशी का भाव आने वाले दिनों में हमारा भविष्य तय करने वाला है। दोस्तों, भविष्य में वोकल फॉर लोकल खरीदेंगे तो स्वदेशी खरीदेंगे, घर सजाएंगे तो स्वदेशी से सजाएंगे, जिंदगी बढ़ाएंगे तो स्वदेशी से बढ़ाएंगे। इस मंत्र को लेकर के चल पड़े। अच्छा, देखिए, टैरिफ को लेकर एक ब्लैकमेलिंग चल रही है, उस पर मोदी ने क्लियर कट मैसेज दिया। दरअसल पिछले कई दिनों से ट्रम्प टैरिफ को लेकर टेरर फैलाने की कोशिश कर रहे थे। वो भारत और रशिया की दोस्ती से इतने चिढ़े हुए हैं, इतने खफा हैं कि भारत पर 25% का टैरिफ लगा दिया। फिर अगले ही दिन अपने फैसले पर एक हफ्ते के लिए स्टे भी लगा दिया, और उसके अगले दिन ये कहने लगे कि भारत ने रशिया से तेल खरीदना बंद कर दिया। उन्होंने, मैंने सुना है कि भारत रशिया से तेल नहीं खरीद रहा है। ट्रंप ने कहा कि उन्हें इसकी पक्की जानकारी तो नहीं है, यानी कि उनके पास कुछ सोर्सेस ऐसे हैं जो उनको ये जानकारी दे रहे हैं। ऐसा उन्होंने सुना है कि भारत रशिया से तेल नहीं खरीद रहा है। उनके इस बयान पर विदेश मंत्रालय के सोर्सेस ने पिक्चर क्लियर कर दिया। अभी सब सूत्रों के हवाले से चल रहा है। देखिए अब क्या कहा गया। भारत ने रूस से तेल खरीदना बंद नहीं किया है, ये खबरें झूठी हैं। Well, I understand India no longer is going to be buying oil from Russia. That's what I heard. I don't know if that's right or not, but that's a good step. We'll see what happens. Our ties with any country, or all the ties that we have with various countries,
they stand on their own merit, and they should not be seen from the prism of a third country. As far as India-Russia relations are concerned, we have a steady and time-tested partnership. अब देखिए विदेश मंत्रालय की तरफ से इस बात को क्लियर भी कर दिया गया कि भारत अपनी शर्तों पर, अपने परिस्थितियों को देखते हुए फिर वो फैसला लेगा। अब हमने डोनाल्ड ट्रंप ने जो कहा तेल के खरीद को लेकर वो भी आपको बता दिया। और ये जो चर्चा चल रही है विनोद जी की भारत जो है रशिया से तेल नहीं खरीदेगा, ये उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप ने सूत्रों के हवाले से कहा। नहीं, उनके सूत्र कैसे हैं? अब विदेश मंत्रालय ने तो स्पष्ट कर दिया। अच्छा, भारत क्यों ना खरीदे तेल रूस से? भाई ये अमेरिका कौन होता है तय करने वाला कि हम किससे क्या खरीदें, किसको क्या बेचें? लेकिन डोनाल्ड ट्रंप को हुआ क्या है? डोनाल्ड ट्रंप को कुछ नहीं हुआ। डोनाल्ड ट्रंप जो है, चूंकि उनको इतना बड़ा बहुमत जो है बहुत दिनों बाद अमेरिका के किसी राष्ट्रपति को मिला कि इलेक्टोरल कॉलेज में भी जीत गए और पॉपुलर वोट में भी जीत गए, तो उनको लगता है वो जो कह रहे हैं वही सब सही है। नहीं, मैं इसलिए सर ये पूछ रही हूँ, मैं सॉरी आपको बीच में टोक रही हूँ, लेकिन इसलिए पूछ रही हूँ, एक दिन वो ये कहते हैं क्योंकि भारत और रशिया के रिश्ते बड़े मजबूत हो रहे हैं, वो उनसे तेल खरीद रहा है, इसलिए हम उनके ऊपर 25% टैरिफ लगा रहे हैं। अगले ही दिन कहते हैं कि 1 हफ्ते का स्टे लगा रहे हैं। उसके अगले दिन ये कहते हैं कि मुझे ये पता चला है कि भारत तेल रशिया से नहीं खरीदेगा। कितनी विश्वसनीयता है एक राष्ट्राध्यक्ष के बयान पर? मैं तो ये समझना चाह रही हूँ। हिंदी फिल्मों का विजय जी को तो पता होगा, चूंकि हम लोग एक ही पीढ़ी के हैं, कि मिलो ना तुम तो हम घबराएं, मिलो तो आंख चुराएं, हमें क्या हो गया है। क्या हो गया? तो ट्रंप जो है इस समय उसी मानसिकता से गुजर रहे हैं। हाँ। कि वो भारत के साथ व्यापार भी करना चाहते हैं, कितना बड़ा बाजार छोड़ना नहीं चाहते, लेकिन वो भारत को दबाव में भी लाना चाहते हैं कि भारत उनकी शर्तों पर ट्रेड निगोशिएशन करे। भारत ने साफ कह दिया कि हम ट्रेड निगोशिएशन करेंगे। अभी FTA किया ना इंग्लैंड के साथ, यूके के साथ, लेकिन हम अपने हितों की सुरक्षा करते हुए करेंगे और उस दायरे में रहते हुए कि अगर जो एक फ्रेंडली कुछ चीजें, कंसेशन कुछ आप हमें दीजिए, कुछ हम आपको दें, वो तो हो सकता है, लेकिन आप चाहें कि आप बिल्कुल आपकी शर्तों पर हम साइन कर दें, वो नहीं होगा। वो चाहते हैं भारत कृषि क्षेत्र खोल दे, भारत डेयरी क्षेत्र खोल दे, भारत फार्मा खोल दे। तो भारत क्यों खोल दे? भारत अपने हिसाब से करेगा काम, ये हमारा क्षेत्र है। तो वो ट्रंप की दिक्कत ये है कि वो दबाव में लाने के लिए तो कहते हैं 25% टैरिफ लगाएंगे, फिर 7 दिन बढ़ा देते हैं, वो भारतीय अर्थव्यवस्था को डेड इकॉनमी बता देते हैं, रूस से जोड़ देते हैं, फिर कहते हैं तेल नहीं, फिर लगता है कि ज़्यादा बोल गए तो कहते हैं शायद तेल खरीदना बंद कर दिया है, फिर 7 दिन का समय भी देते हैं। तो वही है जो अभी वो तय नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि अमेरिकी जो समाज है, एक तो पहली बात इंडियन डायस्पोरा वहाँ बहुत मजबूत है, अमेरिका में भी नंबर 1। दूसरा जो अमेरिकी समाज भी है वो भी भारत को लेकर के उसके अंदर कोई नकारात्मकता नहीं है किसी तरह की, जो रिश्ते पिछले वर्षों से लगातार बढ़े हैं। तो अमेरिकी समाज भी जानता है भारत के साथ व्यापार का क्या महत्व है। इसीलिए आज वहाँ न्यूयॉर्क टाइम्स जो है ट्रंप की नीतियों की आलोचना कर रहा है, वहाँ का मीडिया कर रहा है, वहाँ के तमाम अर्थशास्त्री कर रहे हैं, भैया आप ये कर क्या रहे हो। तो ट्रंप इस दोहरे दबाव में घिरे हुए हैं। एक तरफ तो वो चाहते हैं भारत को दबा लें और जो चाहे करा लें, दूसरा भारत झुकने को तैयार नहीं है। तो झुकने को तैयार नहीं है तो कुछ ऐसा करो कि जिससे भारत उसमें ही बना रहे, एकदम से बातचीत न टूटे। तो मुझे लगता है वो इसी दुविधा के शिकार है, इसलिए इस तरह की बात कर रहे हैं। और प्रधानमंत्री जी ने बिल्कुल ठीक कहा है कि भारत, मैं एक बार अनौपचारिक चर्चा में, हम लोग कुछ जर्नलिस्ट थे, बहुत पहले शुरू की बात है, प्रधानमंत्री जी से चर्चा कर रहे थे, कहीं मिल रहे थे, तब उन्होंने इस बात को बड़ा स्पष्ट किया था। प्रश्न से पूछा गया किस राष्ट्राध्यक्ष के साथ आपका की केमिस्ट्री सबसे अच्छी है और किससे ज्यादा, वो ओबामा थे राष्ट्रपति उस समय, ट्रंप बाद में आए। तो उन्होंने कहा देखिए अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति में हम लोग सब मिलते हैं, एक दूसरे से अच्छे से मिलते हैं, लेकिन हर राष्ट्राध्यक्ष के सामने सबसे पहले सर्वोपरि अपने राष्ट्र का हित होता है और मेरे सामने भी वही है। तो पहले दिन से क्लियर है कि भाई जो भारत का हित है उससे कोई भारत का प्रधानमंत्री कैसे समझौता कर सकता है। थोड़ा बहुत आगे पीछे हो जाते हैं, लेकिन भारत के हितों की अनदेखी करके आप एकदम से ऐसा ट्रेड डील साइन कर लें जो भारत के खिलाफ हो, कोई प्रधानमंत्री ना कर सकता ना अफोर्ड कर सकता है। तो एक खबर एक बार फिर से मैं अपने दर्शकों के सामने ये स्पष्ट कर दूं कि डोनाल्ड ट्रंप जो कह रहे थे कि भारत रूस से तेल नहीं खरीद रहा है, ये बात गलत है। अब मैं खबर आपके सामने एक बार दोबारा पढ़ देती हूं। देयर सप्लाई डिसीजंस आर गाइडेड बाय प्राइस, ग्रेड ऑफ क्रूड, इन्वेंट्रीज, लॉजिस्टिक्स एंड अदर इकोनॉमिक फैक्टर्स। ये सूत्र बता रहे हैं समीर जी, और ये भी कह रहे हैं कि एक चीज एक लाइन में जी, जुर्माना वाली बात ऐसी है कि जैसे मैं किसी दुकान से सामान खरीदूं, बगल वाला दुकानदार कहे मैं तुम्हारे पर जुर्माना लगाऊंगा, तुमने वहां से क्यों खरीदा।
और ये कोई बात हुई? आप वो आपको उन्होंने जुर्माना लगाने वाले? फ्री ट्रेड है, ग्लोबलाइजेशन का दौर है, दबाव 25% का टैरिफ लगाकर डोनाल्ड ट्रंप इंडिया पर तो ये दबाव काम नहीं करेगा। हाँ, वो अलग बात है कि राहुल गांधी के लिए हो सकता है, कांग्रेस पार्टी के लिए या समाजवादी पार्टी, विपक्षी दलों के लिए एक बड़ा मौका हो सकता है कि वो डोनाल्ड ट्रंप के बयानों का इस्तेमाल करें सरकार को घेरने के लिए, लेकिन जिसके कंधे पर रखकर वो ये बंदूक चलाना चाहते हैं वो कंधा मजबूत भी है या नहीं है, ये भी तो एक सवाल है। बयानों की अहमियत कितनी रह गई है? देखिए, डोनाल्ड ट्रंप ऐसा तो नहीं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ पहली बार काम कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी की कार्यशैली को वो जानते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी किस तरीके से काम करते हैं। और डोनाल्ड ट्रंप इस सवाल था ना कि हाउडी मोदी का क्या हुआ? बिल्कुल, और नहीं, लेकिन वो इस बात को भी जानते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी किसी भी स्थिति में देश के साथ 1% भी, एक कदम भी ऐसा नहीं बढ़ाएंगे जिसमें देश का हित हो या कहीं देश को कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। आप देखिए, ट्रंप जो सोशल मीडिया पर लगातार पोस्ट करते हैं, वहां किस अस्थिरता का वो परिचय दे रहे हैं, किस तरीके से वो बार बार पोस्ट कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि मैंने 25% का टैक्स लगा दिया, कोई किसी तरह का रिएक्शन भारत की तरफ से नहीं आ रहा है। कह रहे हैं मुझे खबर लगी कि भारत रूस से तेल नहीं खरीदेगा। भारत के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने बहुत स्पष्ट कह दिया कि ऐसा हमारा कोई विचार नहीं है। और आज भारत रूस से 40% के करीब जो अपना तेल की जो है खपत वो पूरी कर रहा है। तो ऐसी स्थिति में भारत क्यों रूस से छोड़ेगा, जब उसे अगर अच्छे दामों पर भारी डिस्काउंट पे अगर तेल मिल रहा होगा, भारत का पैसा बच रहा होगा, तो भारत रूस से तेल खरीदेगा। यह ट्रंप डिसाइड करने वाले कौन होते हैं कि आप ये तय करोगे कि भारत वहां से नहीं खरीदेगा? मुझे लग रहा है कि लंबे समय से जो ट्रेड डील भारत के जो प्रतिनिधिमंडल अमेरिका में बैठा हुआ है, ट्रेड डील फाइनल नहीं हो पा रही है। यह मुझे लग रहा है कि एम्ब्रेसिंग सिचुएशन ट्रंप को लग रही है कि मेरे कहने के बाद भी भारत मेरी शर्तों पर समझौता क्यों नहीं कर रहा है। और यह बहुत स्पष्ट है, ट्रेड डील आज हो, कल हो या 15 दिन नहीं हो, भले ही 7 दिन ट्रंप ने 25% का जो टैरिफ है वो आगे बढ़ा दिया है। भारत सरकार को इसमें लेकर कोई जल्दबाजी नहीं है। भारत सरकार इस बात को लेकर बिल्कुल परेशान नहीं है। लोकसभा में अपने मंत्री जो पीयूष गोयल है, उन्होंने इसको लेकर बहुत स्पष्ट शब्दों में बता दिया है। विदेश मंत्रालय कह चुका है, विदेश मंत्री कह चुके हैं, और प्रधानमंत्री मोदी ने जिस तरीके से बहुत शांत तरीके से विदेश नीति और जिस तरीके से ट्रेड डील को लेकर आगे बढ़ रहे हैं, यह बता रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी के पास सारे प्लान तैयार है। अगर अमेरिका नहीं मानेगा तो प्रधानमंत्री मोदी ने बाकी अपने प्लान बी और प्लान सी तैयार रखे। देश इसके ऊपर इंप्लीमेंट करने जा रहा है। अब अमेरिका किसी भी स्थिति में अपने दबाव में भारत को झुका लेगा, यह संभव नहीं है। मैं इसके पॉलिटिकल कुछ इम्प्लीकेशंस की भी विजय सर बात कर लेती हूँ कि ये ऐसा क्यों हो रहा है कि राहुल गांधी जिस मुद्दे को उठा रहे हैं वो कहीं ना कहीं खुद उस पर स्लिप हो जा रहे हैं। मैं ये क्यों कह रही हूँ कि जब आतंकवादियों का मुद्दा उठाया कि इतना बड़ा अटैक हो गया, तो फिर हमारी सेनाओं को स्वतंत्र कर दिया गया, सीधा वहां हमला किया गया, आतंकी मरकजों को ध्वस्त किया गया। इस मुद्दे पर पार्लियामेंट में डिस्कशन के लिए लगातार हंगामे होते रहे। जब डिस्कशन हुआ तो उसमें भी गृह मंत्री ने बताया कि कैसे एक एक आतंकियों को चुन चुन कर मारा गया। ये मुद्दा भी हाथ से स्लिप हो गया। क्यों? क्योंकि 3-4 ऐसी बातें उनके सांसदों की तरफ से कह दी गई जो चर्चा का केंद्र बन गया। अब डोनाल्ड ट्रंप के मुद्दे को लेकर वो एक बार फिर से हमलावर हो रहे हैं, अर्थव्यवस्था को खुद ही डिग्रेड करने की बात कर रहे हैं, डिमीन करने की बात कर रहे हैं। लेकिन यहां पर भी प्रधानमंत्री कह रहे हैं मैं ना झुकूंगा और ना किसी और के कहे के हिसाब से भारत ट्रेड करेगा। इसमें तो स्पष्ट है कि प्रधानमंत्री हैं वो, ये तो हमें भरोसा ही करना चाहिए कि भारत के इंटरेस्ट को वो सेव करेंगे और उसके लिए नहीं झुकेंगे। और अभी कोई देश की स्थिति इतनी कमजोर भी नहीं है कि झुकने की जरूरत पड़ रही हो। जी, राहुल गांधी जी से पहले एक बात मैं ट्रंप साहब के लिए कहना चाहता हूँ, वो बेचारे थोड़ा सा स्पेस चाहते हैं, आप देना ही नहीं चाह रहे उनको स्पेस ट्रंप डील के लिए। वो तो पहले उन्होंने कहा उनको नहीं दे रहे, पहले उन्होंने कहा था कि भाई हम ये करेंगे, टैरिफ लगाएंगे, जुर्माना लगाएंगे। फिर अब 1 हफ्ते की तारीख और बढ़ा दी है। फिर जब वो ये कह रहे हैं कि मैंने सुना है कि भारत जो है रूस से तेल नहीं खरीदा, तो वो स्पेस दे रहे हैं कि चलो अब इस बहाने से हम डील को आगे बढ़ा लें। आप बाजार में जाते हैं ना, कई बार फ्ली मार्केट जिसको बोलते हैं हम लोग, तो फ्ली मार्केट में क्या होता है, वो कहता है आप ये चीज़, ये ग्लास कितने का, बोले 2000 रुपये का। बोले दे जी, बोले 2000 से कम में किसी हालत में नहीं मिलेगा। और फिर आप थोड़ा सा आगे चलते हैं तो वो कहते हैं अच्छा 500 में ले लीजिए, फिर 200 में ले लीजिए। तो वो वाली बात वहाँ पर चल रही कि ट्रंप साहब मार्केट बताइएगा जहाँ से 2000 में 500 आप लेके आते हैं। नहीं, वो ट्रंप साहब जो कर रहे हैं वो अपनी टैरिफ को और ट्रंप जो ट्रेड जो है उसको, डील को आगे बढ़ाने की लगातार एक्सरसाइज उसमें कर रहे हैं। और राहुल गांधी जी उन तीनों के बीच में कहीं फंसे हुए हैं कि राहुल गांधी पहले पाकिस्तान का नाम लेके आरोप लगाते थे,
फिर अब वो डोनाल्ड ट्रंप का नाम लेकर आरोप लगा रहे, वो एक मुद्दा जो पकड़ते हैं वही मुद्दा उनके हाथ से स्लिप कर जाता हो रहा है। तो वो थोड़ा सा उसमें उनके होमवर्क की बात है, हालांकि थोड़ा सा मेरा इसमें हम लोग चर्चा कर रहे थे। राहुल गांधी पिछले 7-8 लंबे समय से भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए जो कह रहे थे, जो उनका कहना है, मैं उससे सहमत हूँ अलग बात है, उनका जो कहना है, ट्रंप ने वही बात एक शब्द में कह दी, डेड इकोनॉमी। तो राहुल गांधी की बात का समर्थन किया ट्रंप ने। दरअसल ट्रंप की बात, ट्रंप ने तो अपने हित के लिए समर्थन किया, जो भी किया हो। तो राहुल गांधी को पहली बार इंटरनेशनल एक दुनिया के सबसे ताकतवर राष्ट्र के राष्ट्राध्यक्ष से एक समर्थन मिल गया, इसलिए वो कह रहे देखिए मैं तो ये कह रहा था है। तो ये उनका ये है। जिनके बयानों को लेकर राहुल जी ये कह सकते थे कि देखिए जो मैं बात कह रहा था वो ट्रंप ने भी समर्थन कर दिया। उन्होंने उल्टे तरीके से बात की कि ट्रंप जो है सच बोल रहे हैं, और लोगों को लगा कि ट्रंप के साथ वो खड़े हैं। वो उनको ये कहना चाहिए मैं जहां खड़ा था वहां ट्रंप आ गए। ट्रंप को इकोनॉमी की समझ है ना, राहुल गांधी को इकोनॉमी की समझ है। अगर ट्रंप कह देता है कि डेड इकोनॉमी है, तो कि भारत क्या डेड इकोनॉमी हो गया है? जो राहुल गांधी ट्रंप की बात पे कहती है, देखिए मैंने कहा था ट्रंप भी कह रहे हैं डेड इकोनॉमी है, और प्रधानमंत्री मोदी और वित्त मंत्री के अलावा सब जानते हैं कि देश की हालत क्या है। दुनिया की सारी रेटिंग एजेंसी अगर भारत को सबसे तेजी से बढ़ती हुई आर्थिक बता रहा है, कह रहा है कि भाई भारत तीसरी बड़ी इकोनॉमी बनने के स्टेज में चला गया है, उस स्टेज में राहुल गांधी कह रहे हैं कि भारत डेड इकोनॉमी है। ठीक सर, अब छोटी सी बात, बहुत छोटा सा जी, सिर्फ एक लाइन की। इतना बड़ा आदमी है और वो भी कह रहा है कि मैंने सुना, मैंने ये किया। जिस अमेरिका को B2 बॉम्बर है जो चला जाता है वहां तक, उस पे मार के चला आता है, और उसकी स्थिति उसको पता ही नहीं कि तेल ना हो गया, कोई चुपके से टॉफी पकड़ा दी कि दिया कि नहीं दिया। इसी से आप अनुमान लगाइए कि ट्रंप बोल क्या रहे, कर क्या रहे।